हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी फैमिली में। देखिए, आज मैं आपको प्रिंसेस कट की स्टिचिंग सिखाऊंगी। मैंने इसकी कटिंग आपको बता दी है, आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग समझाऊंगी। ये हमारा प्रिंसेस कट है। तो देखिए, पहले हम इसकी यहाँ से ना कच्ची सिलाई कर लेंगे, हटा देते हैं पार्टों को। हम पहले बैक फ्रंट पार्ट रख लेते हैं, यहाँ से इन सबको हटाकर रख लेते हैं इधर। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। देखिए, मैंने ये फ्रंट पार्ट पे पिने अटैच कर दिए, यहाँ पिने लगा दिए। अब इधर हम कच्ची सिलाई उतारेंगे। ठीक है, सारे पार्टों पे ना मैं ऐसे कच्ची सिलाई निकालूंगी तो हमारा पैटर्न हिले ना। ये हमारा धागा निकल गया, पहले हम धागा डाल लेते हैं। ठीक है, ये धागा डल गया है हमारा। हम सिलाई करेंगे कपड़े को ऐसे दबाते हुए, बड़े यानी कि बड़ा बड़ा धागे जो आना चाहिए हमारा कच्चा धागा, जो हमें यहाँ से उतरने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। ऐसे घुमाते घुमाते हम सभी पार्ट की इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। दिख रहा होगा आपको सबको। अगर आपको इसकी कटिंग समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से प्रिंसेस कट समझा दूंगी और आपको कॉटन वगैरह सब ब्लाउज सिखाऊंगी। इसको हटा देते हैं, जो ये फालतू कपड़ा है ना इसको हटा देते हैं, इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कट कर लेते हैं। ये पूरा कपड़ा हम ऐसे चारों तरफ से निकाल देंगे, इस तरह से ना, इस तरह से कट कर लेंगे बराबर से। ठीक है, ऐसे ही ऐसे हम सारे पार्ट कट कर लेंगे। ठीक है ना, इसे यहाँ से भी काट लेते हैं अपने नेक वाले को। ये नेक वाला है हमारा, इस तरफ से इसे ऐसे हटा देते हैं, इन सबको हटा लेते हैं। ऐसे ही हम सारे पार्ट जोड़ लेंगे। ठीक है, ये पिने निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए गाइस, हम अब गला जोड़ेंगे अपना प्रिंसेस पे। ठीक है, बीच में निशान लगा लेना। अब इसे यहाँ सीधे की तरफ रखेंगे, ये कपड़ा बिछाएंगे, हमारा अस्तर वाला पार्ट था। देखिए, इस पे भी कट लगाया हुआ है मैंने, कट से कट को मिलाते हुए। और जो ये हमारा गला है ना, इस पर भी कट लगा लेते हैं, यहाँ बीच में से कट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस कट को कट से मिलाते हुए हम इधर रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने गले को रख लेंगे सीधा। अब इसे हम पिन से अटैच कर देंगे, इसको हम पिन से अटैच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये जो निशान है ना, बीच के निशान को इस तरह से सही से सेट करके पहले पिन निकालती हूँ, मैं सही से सेट कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से ऊपर को चढ़ाते हुए यहाँ बीच में कट को मिलाते हुए, कट से कट को यहाँ इस तरफ दोनों तरफ पिन लगा देंगे। पहले हम जो हमारा निशान है ना इधर इस तरफ। ठीक है, पहले हम दोनों इस तरफ से निशान लगाएंगे, दोनों को मिलाते हुए कपड़े को ऐसे, और यहाँ पिन लगा देंगे जो हमारा कपड़ा खिसके ना। ठीक है, ऐसे सीधा रखते हुए इसको यहाँ पिन लगा देंगे। गला जोड़ने के बाद आपको जब गला हमारा तैयार हो जाएगा तो मैं आपको तैयार कर कर दिखाऊंगी। इसको इस तरह से कर दिया है, जो ये फालतू फालतू कपड़ा है ना इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से इस कपड़े को निकाल लेंगे इस तरफ से। ठीक है, अब इसको इस तरह से हल्का हल्का बुकरम लेते हुए सिलेंगे। इसे सिलाई को छोटी कर लेंगे थोड़ा, इस तरह से लेते हुए यहाँ रोककर मशीन को फिर ऐसे घुमा देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ फिर रोक देंगे मशीन को इस जगह पर। अब फिर कपड़े को घुमाएंगे, फिर इस तरह से हल्की हल्की कपड़े को लेते हुए बुकरम को इस तरह से फिर यहाँ रोक देंगे, फिर यहाँ से फिर घुमा लेंगे। इस तरह से हमारे नेक की सिलाई हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ से सिलाई को निकाल देंगे बाहर, यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इस कपड़े को यहाँ से कट कर हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए, आधा इंच से थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए
इस तरह से कट कर लेंगे। अभी कट करने के बाद हम इधर कट लगा देंगे, इधर भी कट लगा देंगे और इधर भी कट लगा देंगे। और इधर ये जो गोलाई है ना हमारी, इधर इस तरह से हम कट लगा देंगे। कट हम थोड़ा तिरछे में देंगे तो जल्दी आसानी से मुड़ेगा। अगर हम सीधा सीधा कट देंगे ना तो थोड़ा झोल आ जाता है। इस तरह साइड में कट होकर देंगे तो सही आएगा। ठीक है, अब हम पिन निकाल लेते हैं अपनी। और अब कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े को फोल्ड करना है बस हमें। ठीक है, बुकरम की तरफ, और इस तरह से फोल्ड करते हुए बड़ी सिलाई कर लेंगे, इसकी अच्छी सिलाई कर लेंगे। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो चिपकाने वाली बुकरम भी आती है, उसे भी यूज कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी तो मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैं इसी बुकरम का यूज कर रही हूँ। इस तरह से यूज कर लेंगे। और मेरा गला बन जाएगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तैयार कर दे गले को। ठीक है, ये देखिए मेरा गला। इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। अभी मैं इसकी कच्ची सिलाई उतार लेती हूँ। इसकी यहाँ से नेक पर बड़ी बड़ी सिलाई देते हुए इस तरह से करते हुए बड़ी सिलाई रखना है इसकी। देखिए मैंने आपको नेक तैयार तो करके दिखा ही रही हूँ। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं। मुझे, मैं आपको इतने आराम से इतने प्यार से समझाती हूँ, फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए अब ये वीडियो, ये मेरा नेक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, अब से यहाँ कट कर देते हैं। देखिए अब हम इसे कच्चा कर लेंगे। हमने अपनी गले की पाइपिंग मोड़ ली है। ठीक है, इस तरह से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है ना, देख सकते हैं, दिख रहा है ना आपको। इस तरह से हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये हमारे बाहर की तरफ है, ये उल्टा है। ठीक है, इस तरह से इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से ये दोनों हमने कंधी जोड़ ली है ब्लाउज की। देखिए इसको भी ऐसे इस तरह से कच्ची सिलाई देते हुए हमें इस पे तुरपाई करनी है ना, इसलिए हम इसे तुरपाई करेंगे, जैसे हम कच्चा करेंगे। इस तरह से कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से कपड़े को खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी। और कपड़े को खींचेंगे तो हमारा झोल आएगा कपड़े में। ठीक है, ठीक है, आगे इस सिलाई को उतार देंगे। यहाँ से उतारने के बाद देख लेते हैं हम अपने दोनों पार्टों को इस तरह से। अब यहाँ हम अपनी पट्टी लगा देंगे। तो हमें पट्टी लगानी है ना, वो पट्टी लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी हाई की पट्टी वाली, जो जहां हमारी हाई आएगी ना उस तरफ की। ठीक है, इसको ऐसे सिलते हुए कर लेंगे बंद। ठीक है ना, ऐसे सिलाई उतार लेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से बराबर कर देंगे। ये हो गई हमारी हाई की पट्टी। यहाँ हमारी हाई बनेगी, इधर हमारे हुक लगेंगे। यहाँ हम बनाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी हम इस कपड़े से बनाएंगे। ठीक है, इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से रख देंगे इसको, इस तरह से रख देंगे इसको। ठीक है, देखिए पहले इसको थोड़ा निकाले तो कहीं धागा टूट ना जाए, थोड़ा खींच लेते हैं इसको धागे को। अब इस तरह से हम रख लेंगे इसको। ठीक है ना, इसको कपड़े को फोल्ड कर हम अंदर की तरफ इस तरह से रख लेंगे। बैक पर अपने प्लेट डाल लेते हैं इस तरह से, हल्का सा ऊपर की तरफ लेते हुए अब यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ से भी कपड़ा पकड़ेंगे, दोनों तरफ से कपड़े आने चाहिए हाथ में, कभी एक कपड़ा रह जाए हाथ से छूट जाए। इस तरह से ले लेंगे, इससे भी हम अपनी बैक प्लेट डाल देंगे। इस तरह से हल्का हल्का लेते हुए बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, देख सकते हैं। और थोड़ा कपड़ा छोड़ना भी है, यानी कि जड़ से काट दो, कहीं इसकी सिलाई निकल जाएगी फिर। ठीक है, अब देख सकते हैं इसकी यहाँ से हमने दोनों तरफ से टक्स लगा लिए हमने। ये हमारी पट्टी हो गई। यहाँ हमारे हो पाएंगे, यहाँ हमारी हाई आएगी, और यहाँ हम लगाएंगे फ्लावर। अब कर लेते हैं हम सीधे की तरफ से पार्ट को दोनों को सिल देंगे। पहले हम यहाँ से इसको सीधा निशान लगा लेते हैं, इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। फिर हम जो हमारे पार्ट है ना दोनों, इस पे हम कर लेते हैं कच्ची सिलाई।
इस तरह से हम लगाएंगे कच्ची सिलाई इसके ऊपर दोनों पार्टों को मिलाने के लिए। ठीक है, चाहे तो हम पिन से अटैच कर देते हैं, यहाँ पिन लगा देती हूँ मैं, कच्ची सिलाई नहीं कर रही मैं, आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो पिन। ठीक है, मैं पिन लगा रही हूँ, देख सकते हैं मैंने पिन लगा दी है। अब इसको हम इस जो हमने निशान लगाया ना इस निशान पर रख लेते हैं, इसे बीच में से, इसे बीच में से निशान को रख लेते हैं और यहाँ भी एक पिन लगा देते हैं निशान पे। ठीक है, अब हम दोनों पार्टों को मिला लेते हैं अपने। देख रहे हैं हमारा बैक का पार्ट जो हमारा बड़ा हो रहा है, इस तरह से हम दोनों तरफ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हमें कपड़े को रख लेना है इस तरह से। यहाँ भी हम पिन लगा लेते हैं, फिर हम सिलाई लगाएंगे इस पे कच्ची सिलाई, और ये सिलाई हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी, इसलिए हम सीधी तरफ से लगा रहे हैं। चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ इस पे। दोनों पार्टों को एक साथ रखते हुए सिलाई लगाएंगे, एक जो बड़ी चाल होती है ना उस पर सिलाई करते हुए यहाँ से लगा देंगे सिलाई, इसको उतार देते हैं सिलाई को, ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ से अपनी बेल्ट को पकड़कर इन दोनों पार्टों को पकड़कर ऐसे सिलाई लगा देंगे, ऐसे सीधा रखते हुए इसको ऐसे सीधा सिल देते हैं। जो अगर थोड़ा बहुत हमारा झोल आएगा ना कपड़े में उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए जैसे हमारे इस पार्ट में आ रहा है, ठीक है, ये फालतू आ रहा है ना कपड़ा, इसको निकाल देते हैं इस तरह से, इस तरह से निकाल देंगे इसको, इस तरफ से भी निकाल देंगे इसको। हटा लेते हैं सबको। ठीक है, ये हमने कर लिया है अपना। अब हम अपने पिने निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे आप इसको उल्टा कर लेते हैं, अपने पार्ट को उल्टा करने के बाद यहाँ भी पिन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम उल्टा करेंगे कपड़े को, तो यहाँ से जो हमारा ये निशान लगा हुआ है ना इसे हम दोबारा से देखकर नाप लेते हैं, कहीं हमारे ये गलत, क्योंकि निशान भी हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं जब हम फिटिंग करते हैं ना, तो निशान भी हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को देख रहे हैं ना। हमारी सिलाई अब जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो ये अंदर हो जाएगी सिलाई, ये हमारी सिलाई जो हम इंटरलॉक वगैरह नहीं कर पाते हैं उनके लिए, जैसे सिलाई नहीं लग पाती है उसके लिए। अब यहाँ से हम उल्टी तरफ से पिन लगाएंगे दोबारा इसमें, इस तरह से अंदर, इसे अंदर की तरफ रखते हुए इसे पिन अटैच कर देंगे। नीचे भी लगा लेते हैं इस तरफ से, अब इसे कर देते हैं। अब लगा लेते हैं अपने फिटिंग के निशानों पे कर लेते हैं सिलाई। ठीक है, ये हमारे निशान जो लगे हुए हैं ना इससे हमारी फिटिंग के निशान है। इस तरह से फिटिंग के निशान लगा देंगे, एक सिलाई और उतार लेंगे हम इस तरह से, फिर निकाल लेंगे पहले, कहीं पिन हमारी बस सुई ना आ जाए पिनों में। इस तरह से लगा देंगे निशान। ठीक है, सिलाई पे सिलाई रखते हुए इस पर भी हम एक सिलाई उतार लेंगे। हमने एक सिलाई तो लगा ली है, एक सिलाई और उतार लेते हैं इस तरह से। सिलाई की सिलाई को उतार देंगे। ठीक है, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, पिन निकाल लेते हैं अपनी जो हमारी पिनें लगी हुई हैं एक्स्ट्रा। अब इसकी हम नीचे जो कपड़ा हमने ये छोड़ा हुआ है ना इसका हम पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे हम बाजू लगाना। ठीक है, बाजू लगाकर हम आपको सिखाएंगे। अब हम पट्टी उतारेंगे अपनी, देखिए ये जो पट्टी उतारेंगे ना तो ये सिलाई करते वक्त जो ये हमारी ये जोड़ आते हैं इसको हम इस तरफ कर देंगे। ठीक है ना, इस तरफ करते हुए अब हम इसको उतारेंगे, ऐसी सीधी सीधी सिलाई उतार लेंगे अपने, इस तरह से उतारते हुए इसको निकाल लेते हैं सिलाई को। ठीक है, इस तरह से निकाल लेते हैं, इसे काट लेते हैं हम फालतू कपड़े को। अब यहाँ पर इस तरह से इसकी सिलाई लगा देंगे हम, जो ही ऐसी सिलाई लगाने से हमें पट्टी मोड़ने में आसानी होती है। ठीक है ना, चाहे तो पहले आप ऐसे नाखून से देकर इसको प्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको 2 ब्लाउज प्रिंसेस कट की कटिंग सिखाई है और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। आपको एक बार और मैं प्रिंसेस कट की ब्लाउज की स्टिचिंग सिखाऊंगी।
जब हमारे पास कोई और टक्स का ब्लाउज आएगा तो हम आपको दूसरे ब्लाउज की टक्स या आपको किस चीज के लिए सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। अब इस पे भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इससे भी हमारी तुरपाई होगी, ठीक है। देख सकते हैं इसको ऐसे झोल से निकालते हुए इस पैर की सिलाई बड़ी सिलाई देते हुए इसे हम कर लेंगे। देख रहे हैं ना हमारी पट्टी का इस तरफ मुंह है, इसको इस तरह से कर देंगे। आप चाहे तो बैक की तरफ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से पूरी पट्टी को इस तरह से प्रेस करते हुए कर देंगे। ये हमारे यहाँ इस तरह से अंदर करते हुए इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे खींचते हुए पट्टी को। अब हम इसको, ये हमारी पट्टी लग गई है यहाँ से, अब इसकी हम बाजू लगाएंगे, ठीक है ना। इसकी बाजू लगाते हैं हम। लो गाइस, अब हम इसकी बाजू की मोहरी लगा लेते हैं अपने बाजू को, जैसे सीधा कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये सीधा होगा हमारा और ये उल्टा होगा। इसको हम अटैच कर लेते हैं इसके अंदर। इस जो जॉइंट है ना यहाँ से, ये जो हिस्सा हमारे सिलाई का, और इस हिस्से को इसमें मिला देंगे। मिलाते हुए हल्का सा इसे आगे से आगे की तरफ करना है, हल्का सा, और सिल देना है, ठीक है। ये जो इस तरफ इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलेंगे इसे, और ऊपर से भी हल्का सा फोल्ड कर देंगे अपनी बाजू की तरफ और नीचे से अपने ब्लाउज की तरफ से ऐसे सिल देंगे। ताकि लगा देंगे इस तरफ जो हमारी सिलाई उधरे ना, यहाँ से इस तरह से इसको भी सिल देंगे पूरा ऐसे ही सिलाई। कोई कपड़ा हमें खींचना नहीं है इसके अंदर, अगर हम खींचेंगे तो हमारी बाजू छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से पूरे कपड़े को इस तरह से खींच देंगे और हम पूरी सिलाई लगा देंगे ब्लाउज, ठीक है। और दूसरी बाजू भी हम इसी तरह लगाएंगे, जिस तरह हम इस बाजू को लगा रहे हैं ना अपनी पहली बाजू को, इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी अटैच करेंगे इसके दूसरी बाजू में, ठीक है। और जब आपको ब्लाउज इसका रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम बाजू लगा लेते हैं इसकी दोनों। देखिए हमारी सिलाई पूरी बाजू हमारी अटैच हो गई। एक सिलाई और उतारेंगे इस पे हम। मैं हमेशा ब्लाउज पे दो सिलाई उतारती हूँ, ब्लाउज पे सूट पे जिस पे भी मैं 2 सिलाई लेती हूँ एक्स्ट्रा। ऐसे ही हम दोनों सिलाई निकाल देंगे। अब जोड़ेंगे हम दूसरी बाजू इसके बाद। ठीक है, जब दूसरी बाजू हम जोड़ रहे हैं, इसकी जो किनारी है ना, इसको भी इस तरह से इस तरह फोल्ड करना है और अंदर वाले को भी पीछे की तरफ ढकेलते हुए, ठीक है। बाजू के अंदर अटैच नहीं करना है, उसे हटाकर बाजू की तरफ से किनारे को जब उसे हम फोल्ड करेंगे। अब इसे हम सिल रहे हैं दूसरी बाजू को भी, दोनों पार्ट मिलाते हुए। खींचना नहीं है किसी बाजू को, यहाँ से और इसको पकड़ते हुए झोल निकालते हुए इस पार्ट को अपने खींच लेंगे थोड़ा सा। देख रहे हैं हमारी बाजू हो गई है अब अटैच। देखिए इसमें कहीं भी झोल नहीं आया है। अगर हम बाजू को खींच के लगाएंगे ना तो हमारी बाजू छोटी बड़ी हो जाती है, या तो हमारा बाजू का पार्ट बड़ा हो जाएगा या हमारा आर्म होल का ब्लाउज का पार्ट बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें किसी पार्ट को भी खींचना नहीं है, आराम से लगाना है मिलाकर। ऐसे हम दोनों को सिल देते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे फ्लावर। ब्लाउज पे लगाने के लिए हम फ्लावर बनाएंगे। उसकी अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो वो सिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में, ठीक है। ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। देखिए हमारा ब्लाउज प्रिंसेस कट बनके रेडी हो गया है। हमारी स्लीव्स भी बन गई है दोनों तरफ, और ये हमारे बैक पर हुक वाली बन गई है पट्टी भी, ठीक है। ये हमारा डीप नेक था, इसकी तो मैंने आपको इस कटिंग सिखाई दी है, ठीक है। अभी हमारा होकर रेडी हो गया है।
हेलो गाइस, अगर आपको ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अब हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर क्लिक कीजिए। बाय।